नरेंद्र मोदी? नहीं, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जरूरत बंद है। किया। हमारे साथ तो नोटबंदी के साथ जनता खड़ी है, जनता जान रही है। जनता को जनाने के लिए ही किसी बात को ना प्रेस में बताया जाता है। ये तो जो पवन खेरा या कांग्रेस जो सवाल उठाती है नोटबंदी पर, नोटबंदी पर जनता ने जवाब दे दिया, नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी सफलता बताइए, कार्यकर्ताओं से चलती है। सफलता बताइए कि क्या सफल कैसे हुआ ये नोटबंदी, और देश को क्या लाभ हुआ इससे? देश को इससे लाभ हुआ कि जो भ्रष्ट तरीके से जो कमाया हुआ पैसा जो जमा था वो सब 8 नवंबर 2016 शाम के 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी देश को जो है वो एक घोषणा करते हैं कि जो देश में 500 हज़ार का नोट है वो रात के 12 बजे से बंद हो जाएगा। अब उस बात का चर्चा एक बार फिर से जोर पकड़ रहा है। कांग्रेस नेता, कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा जो हैं वो सवाल पूछ रहे हैं कि अगर नोटबंदी अगर सफल था, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो प्रेस वार्ता करके क्यों नहीं लोगों को बताते हैं कि कितना सफल नोटबंदी रहा। उन्होंने 4 बेंच की जो जज थे उनके निर्णय पे भी सवाल खड़ा किया है। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं भाजपा के, हम उनसे जानेंगे कि क्या सर ये नोटबंदी जो है ये 6 साल हो गए हैं, ये मांग किया जा रहा है एक बार से। ये तो जो पवन खेरा या कांग्रेस जो सवाल उठाती है नोटबंदी पर, नोटबंदी पर जनता ने जवाब दे दिया, नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया। अब किसका जवाब ये चाहते हैं? वो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं उनको लोगों को बता रहे हैं कि सफल रहा है, कितने सफल, मतलब इसके होने से क्या क्या सफलताएं देश को मिली है, जैसा कि बताया गया था। ये प्रधानमंत्री को बताने का जरूरत ही नहीं है। जो देश का सुप्रीम कोर्ट है उसने बताया कि वो निर्णय सही है। देश की जनता जो देख रही है कि नोटबंदी के बाद जो भ्रष्टाचारी थे उनका सफाया हुआ है, भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसे बनाए जा रहे थे उस पर रोक लगा है, आतंकवाद पर रोक लगा है। जो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाज थे, कहाँ पत्थरबाज गए? वो उस नोटबंदी का ही परिणाम है। और उस नोटबंदी का परिणाम देख करके आतंकवादी हमला बंद हुआ, उसके बाद बहुत सारे आतंकवादी हमला हुआ, पुलवामा, ये सब सारी घटनाएं वो छिटफुट घटनाएं होंगी, लेकिन कहाँ गए पत्थरबाजों को उसी नोटबंदी से पत्थरबाजों को क्या दे रहे? नोट से ही तो पत्थरबाजों को नोट दिया जाता था। तो आज भी तो नोट है, आज भी तो दिया जा सकता है। नहीं, उस तरह का नोट नहीं, जाली नोट से का कारोबार किया जा रहा था आतंकवादियों के बीच। जाली नोट तो आज भी आ गए हैं, उग्रवादियों के बीच नहीं। जितने बड़े पैमाने पर ये छपाई कर रहे थे और कांग्रेसी जो नोट छाप करके और जो मुद्रास्फीति दर बढ़ाए हुए थे, जो देश को जो धकेल रहे थे गर्त में, और जो बैंकिंग प्रणाली था वो फोन बैंक था। कांग्रेस एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नोटबंदी पे क्यों नहीं किया? आपने नोटबंदी को कोई भी चुनाव में, जहां भी आप चुनाव लड़ते हैं, नोटबंदी का जिक्र क्यों नहीं करते हैं? यही तो सवाल है उनका कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं नरेंद्र मोदी। उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का जरूरत है। बंद किया। हमारे साथ तो नोटबंदी के साथ जनता खड़ी है, जनता जान रही है। जनता को जनाने के लिए ही किसी बात को ना प्रेस में बताया जाता है। तो हमारी जनता, भारत की जनता इतना समझदार है। जैसे आपने 8 साल बेमिसाल किया, उसमें नोटबंदी का जिक्र नहीं किया। नोटबंदी का तो परिणाम सामने आता है। 8 साल बेमिसाल आप मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, अमृतकाल महोत्सव, उसमें नोटबंदी का जिक्र नहीं किया। तो उसी नोटबंदी के कारण जो पैसे, मतलब उस नोटबंदी के कारण कांग्रेस कह रही है कि बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई। देखिए, उस नोटबंदी के चलते मायावती का पैसा का नोटबंदी हो गया, कांग्रेस के भ्रष्टाचार से कमाए गए नोटों का नोटबंदी हो गया, उग्रवादियों के नोट का नोटबंदी हो गया, आतंकवादियों के नोट का नोटबंदी हो गया। बीजेपी का बढ़ गया। बीजेपी का बढ़ने का सवाल, बीजेपी के पास पैसे ही उस तरह के नहीं थे। तो इतना पैसा कहाँ से आ रहा है बीजेपी के पास? बीजेपी का पैसा, करोड़ों कार्यकर्ता देश और विदेश में सारे जगह इसके कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 18 करोड़ इसके कार्यकर्ता है।
विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, सफलता बताइए कार्यकर्ताओं से चलती है। सफलता बताइए कि क्या सफल कैसे हुआ ये नोटबंदी, और देश को क्या लाभ हुआ इससे? देश को इससे लाभ हुआ कि जो भ्रष्ट तरीके से जो कमाया हुआ पैसा जो जमा था वो सब खत्म हो गया। काला धन की बात उस जो पर हाँ, काला धन की बात जो हो रही थी, काली कमाई लोगों की खत्म हो गई है। जो काली कमाई, लेकिन सारे पैसे तो वापस आ गए थे बैंकों में, जितने भी पैसा आपने बोला था इतना काला धन होगा, सब तो वापस आ गए थे, तो डेटा में सब जानते हैं। अभी भी जो 58 लोग जो सुप्रीम कोर्ट गए थे वो इस आशा में गए थे कि सुप्रीम कोर्ट शायद उसको रिवर्स गियर में लाए, और बहुत सारे पैसे छिपा करके लोग रखे हुए अभी भी हैं। सारे नोट आने के बाद भी अभी रखे हुए हैं? नहीं, सारे नोटों के, चूंकि वो तो नोट से जितना नोट चाहिए उससे ज्यादा नोट छापे हुए थे ये। उससे ज्यादा नोट छाप दिए थे? हाँ, छाप दिए थे। कांग्रेस की सरकार ने छाप कर करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया था। अच्छा, इसीलिए आप लोगों ने बंद कर दिया? इसलिए बंद किया गया, सरकार ने बंद की। आरबीआई से बात कर करके जो ये आरोप लगाते थे कि बिना आरबीआई से बात किए हुए ये लागू किया गया, अब तो सुप्रीम कोर्ट थे कि बिना आरबीआई से बात किए हुए ये लागू किया गया, अब तो सुप्रीम कोर्ट दे दिया जजमेंट। मतलब आप लोग मानते हैं कि नोटबंदी एक सफल है? नोटबंदी, कांग्रेस क्यों ऐसा सवाल खड़ा करती है बार बार? देखिए, कांग्रेस इसलिए चूंकि उनके ही पी चिदम्बरम किस पार्टी के हैं, कपिल सिब्बल किस पार्टी के हैं, ये सारे लोग 58 जो लोग रिट दायर किए थे वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग थे, वो कांग्रेस वाले थे। नोटबंदी से टुकड़े टुकड़े गैंग से आप जोड़ देते हैं सर, फिर वो टुकड़े टुकड़े गैंग से इसका क्या मामला है? नोटबंदी से देश का मामला है, ये देश के नौजवानों का मामला है, देश के रोजगार का मामला है, इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग कहाँ से जोड़? टुकड़े टुकड़े गैंग को जो पैसा मिलता था वो उसी पैसे से मतलब अब नहीं मिलता है आपका कहना है? अब आतंकवादी हमला नहीं होता आपका कहना है? अब उसमें कहाँ से जो पैसा जो हम लोगों ने खत्म करवाया इस तरह के लोगों मतलब का। कश्मीर में जो आप देखिए ना, पत्थरबाजी कहाँ कश्मीर में, कश्मीर में पत्थरबाजी उसी 500,000 के नोट की वजह से हो रहा है। अब वो केवल जम्मू कश्मीर तक ही सीमित नहीं था पत्थर गैंग, वो उसके बाहर भी उस प्रयोग को किया जा रहा था। ठीक है, आप सुन रहे थे डॉक्टर राम विनोद जी को, ये प्रदेश प्रवक्ता है, डॉक्टर राम सागर सिंह को, ये प्रदेश प्रवक्ता है भाजपा के, और इनका साफ साफ कहना है कि जो नोटबंदी का जो सबसे सफलता जो मिला है वो कश्मीर में जो पत्थरबाजी हो रही थी वो रुक गई, आतंकवादी हमला रुक गया, बस आतंकवादी भ्रष्टाचार रुक गया, और आतंकवादी हमला तो होते रह रहे हैं, और लेकिन फिर भी इनका कहना है कि आतंकवादी हमला रुक गया है। पत्थरबाजी का जो है वो न्यूज़ अभी नहीं आता है, वो कहीं ना कहीं लगाम लगी है, लेकिन इसका नोटबंदी से कितना बड़ा नाता है ये तो बात देखने लायक होगी। अपने रहेगा प्रेस जाने के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।